हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज ओड यानी जो आपका एक टॉपिक है उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में और माध्यमिक चयन परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में केवीएस में एनबीएस में, इसमें आपको हम ओड के बारे में बताएंगे। ओड होती क्या है? तो देखिए, इन इंग्लिश लिटरेचर एन ओड इज़ टाइप ऑफ लिरिकल पोएम। ये लिरिकल पोएम होती है, टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फॉर्मल टोन। इसमें एक फॉर्मल टोन होती है, एक निश्चित यानी कि औपचारिक। एलेबोरेट स्ट्रक्चर, इसमें किसी को एलिवेट किया जाता है, एलिवेटेड और विस्तृत होती है। ओड्स आर ऑफन रिटन टू सेलिब्रेट प्रेज, किसी की प्रशंसा की जाती है। रिफ्लेक्ट अपॉन और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन किया जाता है। सच एज एक पर्सन हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, एन ऑब्जेक्ट हो सकता है। द फॉर्म ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस, इसका जो शुरुआत हुई थी वो ग्रीक से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इसके बाद इसको कहाँ लिया गया था? इंग्लिश में एडप्ट किया गया था। यदि हम बात करते हैं सेवरल टाइप्स जो ओड्स होती हैं, उनमें से पहली है जो आपको पेंडारिक ओड्स, ठीक है। Named after the ancient Greek poet Pindar, this type of ode has triadic structure, consists of strophe, antistrophe, epode. It is often irregular in form. तो irregular forms में होती है। is known for its lofty enthusiastic tone, यानी जोश से भरी हुई होती है। ये कौन सी है? पेंडारिक ओड, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको इतनी मेहनत करते हैं तो आपका बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में। और नेक्स्ट अब देखते हैं होरासियन ओड, द नेम आफ्टर रोमन पोइट होरास ने इसको ओरिजिनेट किया था। दिस टाइप ऑफ ओड इज़ मोर पर्सनल रिफ्लेक्टिव, यानी वो पर्सनल होती है, ये मोर पर्सनल होती है। इर्रेगुलर स्टेंजा में लिखी जाती है। इसमें शांति मेडिटेटिव टोन होती है, यानी कि अब आती है नेक्स्ट इर्रेगुलर टोन, इर्रेगुलर ओड। इर्रेगुलर जो ओड होती है इसको आप देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ओड नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, ये कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है। अलाउ द पोएट मोर फ्रीडम, ये काफ़ी हद तक फ्रीडम देती है इन फॉर्म एंड कंटेंट में। बिकम पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर, इसकी वजह से ये काफ़ी क्या हो गई, ये फेमस हो गई। और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, और किस पीरियड में हो गई ये? रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड किसका है? वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम, ये बहुत सारे हैं। एस.टी. कॉलरेज, ये कौन सी रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। तो ये इस समय ज़्यादा क्या हुई है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ओड्स के। Ode to Nightingale by John Keats, Ode on a Grey Sinner, John Keats, Ode to the Bass Band Percy Bysshe Shelley, यानी पीवी शैली। तो आप लोग इसको नोट जरूर करते जाएं। नेक्स्ट देखते हैं हम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, मॉर्टेलिटी, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय वर्ड्सवर्थ। देखिए, ओड जो इन्होंने एक लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, उस पर भी है। अब मैं आपको 10 यानी 20 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 20 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप नोट कर लेना। सबसे पहले ओड क्या है? एक फॉर्मल लिरिकल पोएम है, एक्सप्रेस डीप इमोशन, एक डीप इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। और एडमायरेशन, किसी को एडमायर करने के लिए। द टर्म ओड कम्स फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। इसमें जो द एडन से ओड बनी है। मीनिंग टू सिंग, किसी कोई गाना या चेंट करना, है ना, क्या करना? चेंट कर, गुनगुनाना। ओड्स ओरिजिनेटेड ग्रीस वेयर द परफॉर्म विद म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। दोस्तों, ये अकम्पनीमेंट के साथ वहाँ पे गाई जाती थी ओड। पिंडार ग्रीक पोइट क्रेडिट विद डेवलपिंग पिंडारिक ओड,
पिंडार के समय में ये ग्रीक पोइट के जो क्रेडिट डेवलपिंग पिंडार और उसको डेवलप की गई पिंडार ओड को। पिंडार ओड्स हैव अ ट्राइडिक स्ट्रक्चर, स्ट्रोपी, एंटीस्ट्रोप और ईपोड। ये तीन को हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि पहले स्ट्रोपी आता है, फिर एंटीस्ट्रोप आता है और फिर ईपोड आता है। इसके बाद देखते हैं होरास, अ रोमन पोइट पॉपुलराइज द होराशियन ओड विच इज मोरल, पर्सनल, रिफ्लेक्टिव। इसमें आप देख सकते हैं ये होरासियन ओड विच इज़ मोर पर्सनल, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। ये मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ। इनको आप 20 जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट 20 पॉइंट्स इनको आप नोट कर लेना। इंग्लिश ओड्स ऑफन डेविएट स्ट्रिक्ट क्लासिकल फॉर्म, ये क्लासिकल फॉर्म को करता है स्ट्रिक्टली, लीडिंग टू द क्रिएशन इर्रेगुलर ओड्स, और इसको इसी से क्या बनाता है इसको इर्रेगुलर। नेक्स्ट आता है रोमांटिक पोइट्स सच एज कीट्स, शैली रिवाइटलाइज्ड द ओड 19th सेंचुरी में इन्होंने इसको क्या किया, पीबी शैली और कीट्स ने 19th सेंचुरी में इसको दोबारा यानी कि उसको पुनः जागृत किया। जॉन कीट्स ओड टू ए नाइट एंगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इसको आप याद रखने ना कि जॉन कीट्स ने कौन सी ओड लिखी है। ओड्स टिपिकली सेलिब्रेट ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक स्पेशल, इसमें से मोस्टली लव है, नेचर, लव और आर्ट पर। टोन ऑफ ओड इज़ यूजुअली एलिवेटेड, फॉर्मल एंड पैसिनेट, यानी एक औपचारिक होती है और पैसिनेट होती है। ओड्स ऑफन यूज एलिवेटेड इमेजरी, फिगरेटिव लैंग्वेज टू कन्वे देयर थीम्स। तो इसको देख सकते हैं कि फिगरेटिव लैंग को करता है, इमेजरी को प्रकट करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओड कैन वेरी बट ऑफन इंक्लूड स्टेंजा इक्वल लेंथ। स्ट्रक्चर जो ओड वेरी करता है और इक्वल लेंथ पर ले जाता है। रेगुलर ओड्स लाइक वर्ड्सवर्थ ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी अलाउ द ग्रेटर क्रिएटिव फ्रीडम। ओड्स फ्रिक्वेंटली एड्रेस एन एब्सेंट और inanimate subject directly, a technique called apostrophe। क्या कहते हैं हम इसको, एपोस्ट्रोफ कहते हैं। पाइसिवेसी शैलीज ओड टू द बेस्ट विंड इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ओड पॉलिटिकल अंडरटोन। ओड्स ऑफन एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम्स सच एज मॉर्टलिटी, ब्यूटी, पैसेज ऑफ टाइम। ये तीन चीज़ों को फॉलो करती है मोस्टली। रोमांटिक ओड्स एम्फसाइज इमोशंस, इमेजिनेशन एंड सबलाइम, यानी भव्यता, इसको ये रिप्रेजेंट करती है। कौन सी, रोमांटिक। ओड कैन बी बोथ एलेबरेटरी और मेलनकलिनिक, ब्लेंडिंग जॉय, इंट्रोस्पेक्शन, ये ओड में हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है द ओड रिमेन्स सिग्निफिकेंट पोएट फॉर्म एडमायर फॉर इट्स एबिलिटी कंबाइन आर्टिस्ट्री प्रोफाउंड मीनिंग। इसका बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है और किसी की प्रशंसा हम ज़रूर इसमें करते हैं। आप इसको याद रखना दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें जो भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कहाँ पर कमेंट बॉक्स में कुछ लिख देना जिससे कि हम उस पर वीडियो बना सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मीट यू सून।